हेलो दोस्तों, हम फिर से एक बार आपके बीच वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे। और आज की इस वीडियो में जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि ये वर्ड्स हमें लगते तो बहुत सिंपल हैं लेकिन इनके मीनिंग जो होते हैं वो थोड़े हटकर होते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है एप्ट। APT, एप्ट। एप्ट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है सुटेबल और एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो किसी सर्कमस्टांस में, किसी हम कह सकते हैं किसी सिचुएशन में क्या हो, सुटेबल हो या उस सिचुएशन के हिसाब से एप्रोप्रिएट हो, तो उसके लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड है हमारा एप्ट। अब बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। द सॉन्ग इज एप्ट फॉर दिस सिचुएशन। मतलब कि ये जो सॉन्ग आपने चलाया है, ये जो सॉन्ग है ये इस सिचुएशन के हिसाब से क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एप्ट है, सुटेबल है। एप्ट का दूसरा मतलब होता है टू डू समथिंग लाइकली और हैविंग अ नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग। मतलब कि कुछ चीज को करना या कुछ चीज को करने की नेचुरल टेंडेंसी के लिए भी हम लगाते हैं एप्ट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चों की आदत होती है चीजों को मुंह में डालने की। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, चीजों को मुंह में डाल लेते हैं या चबाते रहते हैं उन्हें। तो वो हमने बिल्कुल सेंटेंस लिया यहाँ पे कि बेबीज आर एप्ट टू पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर माउथ्स। मतलब कि बच्चों की नेचुरल टेंडेंसी है चीजों को अपने मुंह में डालने की, तो इसके लिए हमने लगाया एप्ट। अगला जो एप्ट का मतलब होता है वो होता है अ पर्सन हु हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी है, ये नेचुरली वो खासियत है उसके अंदर कि वो चीजों को सीखने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की। तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, एप्ट। जैसे एक एग्जांपल है एन एप्ट पर्सन। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो चीजों को आसानी से सीख जाता है, तो उसके लिए भी हम एप्ट वर्ड का यूज करते हैं। एप्ट से ही एक मिलता जुलता वर्ड है जो कि है एप्टली। एप्टली क्या है, एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है सुटेबली और एप्रोप्रिएटली। मतलब किसी भी चीज को ढंग से करना या एप्रोप्रिएट तरीके से करना, तो उसके लिए भी हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एप्टली का। ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं कि यू डू योर वर्क एप्टली या फिर प्लीज डू योर वर्क एप्टली। ठीक है। अगला वर्ड है एप्टनेस। एप्टनेस एक नाउन है और एप्टनेस जो नाउन है इसका मतलब भी सेम होता है, बस सुटेबल और एप्रोप्रिएट तरीके से करना, किसी काम को करने की क्वालिटी होना, किसी काम को सुटेबल या एप्रोप्रिएट वाली क्वालिटी किसी के अंदर होना, उसके लिए हम लगाते हैं एप्टनेस। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एप्रोप्रिएट और सुटेबल। अब बच्चों आगे जो अगला वर्ड है वो है हमारा एप्टीट्यूड। कौन सा वर्ड है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो होता है वो एक नाउन होता है और एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी और स्किल एट डूइंग समथिंग। मतलब किसी के अंदर नेचुरली कोई ऐसी एबिलिटी होना, कोई ऐसी स्किल होना कुछ करने की, तो उसके लिए हम लिखाते हैं एप्टीट्यूड। जैसे शी शोड अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर द वर्क। मतलब कि उसको देखकर ऐसा लगता है या उसके काम से ऐसा लगता है कि उसके अंदर नेचुरली है ये चीज। जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों के अंदर नेचुरली चीज होती है, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा कि उसके एप्टीट्यूड को देख के लगता है। ठीक है। अगला वर्ड है जो कि लिखा है कू। अब इसको कुछ बच्चे क्या परसेंट पढ़ेंगे, कूप पढ़ेंगे, COUP, कूप। जबकि इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कू। क्या होता है, कू। ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ सडन इलीगल एंड ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मान लो कू का मतलब होता है तख्ता पलट करना। जैसे होता है ना कि किसी देश में, जैसे पाकिस्तान ने क्या करा था, तख्ता पलट करा था। वहां की जो आर्मी थी उसने सरकार को हटाया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली, तो उसने क्या कर दिया, कू कर दिया। मतलब वहां पे तख्ता पलट कर दिया, इलीगल तरीके से और वायलेंट तरीके से चीजों को अपने हाथ में ले लेना। एन अटेम्प्टेड कू, मतलब कि एक कू अटेम्प्ट करा गया। ठीक है। इसका दूसरा मतलब होता है द फैक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट टू डू। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज को अचीव करना जिसको अचीव करना काफी या बहुत मुश्किल है या डिफिकल्ट है, तो उसके लिए भी हम कू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
गेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्वाइट अ कू फॉर अस। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट पाना हमारे लिए तो एक समझ सकते हैं कि मतलब एक पहाड़ चढ़ने वाली बात हो गई, मतलब कितना मुश्किल था इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना। तो वहां पे भी हमने किस वर्ड का इस्तेमाल करा, कू वर्ड का। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें आने वाली न्यू वीडियो में और नए वर्ड्स के बारे में सीखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।